जब कभी भी बात आईक्यू की आती है तो हम उसे अपने बच्चों से जोड़कर ज़रूर देखते हैं, क्योंकि बच्चों के पास एक लंबी ज़िंदगी है और उसमें इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है जब वो कामयाबी को छूना चाहते हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या सिर्फ माहौल आईक्यू को बढ़ाता है या फिर उसके पीछे मदर फादर के जो जीन्स हैं उनकी भी भूमिका है। तो ये तमाम चीज़ों पे वीडियो पहले भी बना हुआ है, लेकिन आज का ये जो वीडियो है उसमें हम उन देशों का जिक्र करेंगे जिनका आईक्यू ऑन एन एवरेज औसतन ज़्यादा है, हाईएस्ट आईक्यू वाले थे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बात हो रही है कि किन देशों का आईक्यू ऑन एन एवरेज, जो आईक्यू है औसतन आईक्यू, वो ज़्यादा है और टॉप के वो देश कौन से हैं, भारत का कौन सा पोजीशन है उसमें, और ये आंकड़े किसने जारी किए हैं और किस आधार पे जारी किए हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो आज की कहानी हम लेके बैठे हैं उसमें दरअसल फिनलैंड की एक एजेंसी है, वर्ल्ड वाइड आईक्यू टेस्ट, उसकी तरफ से जारी, जिसको विक्टकॉम इंक भी कहते हैं, उसकी तरफ से जारी ये डेटा है। करीब 4 साल की मेहनत के बाद, 4 से 5 साल की मेहनत के बाद ये डाटा वर्ल्ड वाइड आईक्यू टेस्ट की तरफ से जारी किया गया है। भारत के लोगों का एवरेज आईक्यू इस लिस्ट में अगर बात करें 110 देशों का ये डेटा है, उसमें भारत को 50वें नंबर पर रखा गया है, जहां का आईक्यू 99.41 बताया गया है। अब बात करते हैं टॉप के 10 देश वो कौन से हैं जिनको जगह मिली है वर्ल्ड वाइड आईक्यू टेस्ट के डेटा में। सबसे पहले नंबर पे है जापान, जिसका एवरेज आईक्यू है 112.30। हम अक्सर पहले भी जानते हैं कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी, वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर जापान जो है वो पहले नंबर पे है। और इसमें एक बात और आपको बताएं कि 110 देशों के जो आंकड़े इनके पास आए वर्ल्ड वाइड आईक्यू टेस्ट के पास, तो करीब 5 साल का वक्त लगा। जो लोग टेस्ट अलग अलग देशों के देते रहे और जो डेटा इनके पास थे उस आधार पे इन्होंने ये जारी किया है 2024 में, यानी इसी साल जारी किया है, कुछ महीने पहले। तो जापान पहले नंबर पे हो गया 112.30। हंगरी दूसरे नंबर पे है 111.23। ताइवान तीसरे नंबर पे है 111.19। सब टक्कर है, फाइट है। इटली चौथे नंबर पे 110.83। साउथ कोरिया 110.80। 5वें नंबर पे है साउथ कोरिया। फिर से एक बार बताएं, जापान, हंगरी, ताइवान, इटली, साउथ कोरिया। छठे नंबर पे है सर्बिया 110.60। 7वें नंबर पर है ईरान 110.27। 8वें नंबर पर है फिनलैंड। जिस जगह की ये एजेंसी है जिसने ये पूरा डेटा कंपाइल किया है और उसके बाद परिणाम लेकर आए हैं, वो फिनलैंड की कंपनी है और फिनिश ऑर्गेनाइजेशन है, फिनलैंड की कंपनी है। तो फिनलैंड 8वें नंबर पे है एवरेज आईक्यू के मामले में 109.60। 9वें नंबर पर है हांगकांग 109.57। वियतनाम 108.82। भारत 50वें नंबर पर है। और कुछ अहम देश अगर आपको बताएं, आईक्यू छोड़ दीजिएगा, अगर आप जाना चाहेंगे तो देख लेंगे, डेटा बहुत ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी समझने में। लेकिन जिन देशों को भी हम जानना चाहते हैं कि उनका पोजीशन, उनकी रैंकिंग क्या रही इसमें, इजराइल 23वें पायदान पे है, जर्मनी 24वें पे है, स्पेन 31वें पे है, फ्रांस 43वें पर है, कनाडा 48वें पर है, रसिया 59वें पर है, ऑस्ट्रेलिया 65वें नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड 67वें नंबर पर है, यूएसए 76वें नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान 99वें पायदान पे 99वें नंबर पे है, और सबसे 110वें नंबर पे सबसे अंत में मोजाम्बिक है 90.06। ये एवरेज आईक्यू वहाँ का बताया गया है। तो 2009 से कोशिश, 2024 में ये परिणाम, देशों के परिणाम और आईक्यू को लेकर कि किस तरीके से किस देश का आईक्यू में क्या स्थिति है, क्योंकि इनके पास जो डेटा थे उसके आधार पर ये सब कुछ दिया गया। इंटेलिजेंस का मतलब मोटे तौर पे क्या होता है? कॉग्निटिव स्किल्स,
एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ये बचपन से ही कई चीज़ों को हम अगर हमने आईक्यू टेस्ट नहीं भी किया है अपने बच्चे का, तो वो उनके एक्टिविटी से समझा जा सकता है। कई जगहों पे आर्टिकल मौजूद हैं, उसके आधार पर जो चीज़ें मैं आपसे साझा करने वाला हूँ, बतौर पेरेंट्स आपको समझनी भी चाहिए कि कई मौक़ों पे हम ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कितना एक्टिव है, कितना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, या उसका आईक्यू कैसा होगा। तो मोटे तौर पे कुछ एक चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, जो जगह जगह आर्टिकल मौजूद है उसके हिसाब से, कि आपका बच्चा कितना शार्प है, उसका आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट किस तरीके का है, वो कितना इंटेलिजेंट है। वो अमूमन आप भी समझ सकते हैं, उसको सिर्फ अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है बच्चे को। तो अगर उसमें क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा है, जानने की इच्छा ज़्यादा है, सवाल बहुत ज़्यादा करता है, तो समझिए कि वो अच्छी स्थिति में जल्दी सीख जाए किसी चीज़ को, भाषा जल्दी बोलने लगे, क्रिएटिविटी हो, याददाश्त ठीक ठाक रहे, पहेली कहते हैं, पजल, पहेली, रीजनिंग, उसको सॉल्व करने की क्षमता हो, और इमोशनल हो। इन सब चीज़ों के पैरामीटर के हिसाब से आप बहुत निश्चिंत रह सकते हैं बिना टेस्ट करवाए हुए भी कि हमारे बच्चा ठीक है, आईक्यू इसका अच्छा है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आईक्यू के दम पर ही आप बहुत सक्सेस अचीव करते हैं, उसमें हार्ड वर्क भी होता है, डिटर्मिनेशन भी होता है, तो तमाम चीज़ों की भूमिका होती है। लेकिन आईक्यू अगर हो तो आप जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके भी, और एक जगह तो 2012 में यूके में आईक्यू को हैप्पीनेस से जोड़ के भी देखा गया कि इसकी वजह से, यूके की स्टडी है 2012 की, करीब 7,000 पार्टिसिपेंट्स उसमें शामिल हुए थे कि जिसका आईक्यू जितना ज़्यादा है वो ज़्यादा खुश है। तो ये भी जोड़ के देखा गया था, क्योंकि जिनका आईक्यू कम है वो गरीब हैं, बहुत समझ नहीं है, तो फिर वो खुश भी नहीं है। तो इससे भी जोड़ के देखा गया, हैप्पीनेस से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को और अगर बताएं कि इंटेलिजेंस कोशेंट की बात कब से शुरू हुई और कब से ये टर्म जो है वो कब इजाद किया गया। जर्मनी में ये टर्म इजाद हुआ था 1910 में, और विलियम स्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो आईक्यू, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि आईक्यू निकालते कैसे हैं, आईक्यू की जो परिभाषा होती है उसको निकालते कैसे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आईक्यू इक्वल टू डेवलपमेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो डेवलपमेंटल एज वो होता है जो टेस्ट के बाद आपका जो इंटेलिजेंस का पता चलता है वो, और क्रोनोलॉजिकल एज वो होता है जो आपका एक्चुअल एज होता है, उससे हम निकालते हैं। और एक बहुत ऑथेंटिक स्केल है जिसमें हम आईक्यू को समझने की कोशिश करते हैं। या ऐसे ही जानकारी के लिए आपको बता दूं, वेट्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको WAIS कहते हैं, इस पे मापा जाता है। और उसमें अगर आप रेटिंग देखेंगे, कई बार देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि ये बच्चा जीनियस है, तो जीनियस को अगर एक्चुअली आईक्यू के मापदंड में रखा जाए तो किस आईक्यू के बाद उस बच्चे को जीनियस कहा जाता है। तो WAIS जो स्केल है वो कहता है कि 140 से ऊपर जिनका आईक्यू वो जीनियस लेवल में है, 130 से 139 गिफ्टेड है, 120 से 129 वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, 110 से 119 सुपीरियर, 90 से 109 एवरेज और नॉर्मल, 80 से 89 89 डलनेस, 70 से 79 बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी, और 50 से 59 माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो ऐसे ही समझ पैदा करने के लिए, क्योंकि आईक्यू की बात जब हो रही थी, जब देशों की बात हो रही थी, तो लगा कि ये भी बताएं कि जिस पैमाने पे नापा जाता है उसमें हम कब बच्चे को कहते हैं कि जीनियस है, कब कहते हैं कि गिफ्टेड है। तो वो भी मैंने साझा किया। और कुछ जगहों पर ये भी है, कुछ वीडियोस मैंने भी इससे पहले आईक्यू पे बनाए हैं, उसमें अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि किन चीज़ों को नेचुरली, अगर आप जो नेचर में मौजूद हैं, जो प्रकृति में मौजूद हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की बात नहीं हो रही है, उनमें किन चीज़ों को खाया जा सकता है तो आपके बच्चे का ब्रेन पावर बढ़ सकता है। और ये साइंटिफिक तौर पे एस्टैब्लिश्ड डेटा के आधार पे वो वीडियो बनाया गया है कि किन चीज़ों को आप खिलाएं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी हमेशा इस बात को लेकर चर्चा होती है कि इस बच्चे का आईक्यू इतना ज़्यादा है, ये जीनियस कैटेगरी में आ गया, इसका आईक्यू की जब बात होती है तो आइंस्टाइन की भी बात होती है, तो आइंस्टाइन से भी आईक्यू ज़्यादा हो गया। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। कुछ एक
जगह हैं, कई बार ये पेरेंट्स पूछते हैं कि कहाँ पे बच्चे का आईक्यू टेस्ट करवाना चाहिए। तो किसी ऑथेंटिक जगह पे जाके ही करवाना चाहिए। और आप अगर उसको सर्च करेंगे तो उसमें वर्ल्ड वाइड आईक्यू टेस्ट भी है, जिसके डेटा को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। तो उस वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। कुछ में शायद चार्जेज भी है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेस्ट करवाया जा सकता है। बहरहाल, अगर आपके बच्चे में जो मैंने कहा कि क्यूरियोसिटी, याददाश्त, जो इमोशंस की बात है, क्रिएटिव है, भाषा पर पकड़ अच्छी है, जल्दी सीख जाता है, पहेली जल्दी सॉल्व कर लेता है, क्रिएटिव है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ज़रूरत नहीं कि किसी आईक्यू टेस्ट करवाने की। और आप उसको इसी तरीके से आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ही इज़ एक्टिव। और आईक्यू के ज़रिए आमतौर पे हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आगे जाकर भविष्य कैसा रहने वाला है, कितना सक्सेस अचीव करने वाला है। लेकिन सिर्फ आईक्यू के दम पे ही वो अचीवमेंट नहीं है। जगह जगह आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे। लेकिन जाते जाते, क्योंकि मुझे लगा कि गुजारिश ज़रूर एक बार करनी चाहिए, तो तमाम आप लोगों से ही गुजारिश कि इस चैनल को अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक अगर अच्छा लगता हो तो वो भी आप लिखें। कुछ चीज़ें आपको लगती है कि आप के कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी एक वीडियो में ज़िक्र किया है, चाहें तो आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकते हैं, उस नंबर के ज़रिए सीधे तौर पर मुझसे। तो ये तमाम सुविधाएं मैंने देने की कोशिश की ताकि ये किड्डोक्रेसी का परिवार धीरे धीरे बड़ा हो, आप जैसे लोग उसमें शामिल हों, आपके सुझाव भी आएँ और हम कुछ ऐसी वीडियो दे पाएँ जो वाकई आपके मतलब के हों और आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन साथ बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।